हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई वीडियो के साथ आज का टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर सॉलिड स्टेट्स हैं। ओके, आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन का टाइप है मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस मैक्सिमम एडवांस में आते हैं। ओके, जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैचिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन कॉलम फर्स्ट विद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ देयर आयंस इन कॉलम सेकंड। हमें दो कॉलम दे रखे, एक तरफ कुछ आयनिक कंपाउंड्स के नाम है CaCl, CaF2, ZnS, Na2O। ओके, इनका मैच करना है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना है। देखो, इस टॉपिक के लिए पहले तो आपको आयनिक कंपाउंड वाली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना, तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, अगर आपने CaCl, CaF2, NaCl इस टाइप के आयनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल रखा है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब यहाँ पे बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अगर मैं देखो याद होगा CaCl में CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दोनों ही 8:8 टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे। 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पर दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? 8। तो बोथ हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन भी 8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन भी 8 है। देखो आंसर में, आंसर राइट में लिख रहा हूँ, जो ए हमारे पास है उसका आंसर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन 8 फर्स्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन 8, ये फोर्थ वाला। मतलब ए का जो आंसर है वो है P एंड S। मोर देन वन आंसर हो सकते हैं इसमें। ओके, याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसमें मोर देन वन आंसर्स होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चनों में। ओके, हर किसी में नहीं पूछा जाता ऐसे। सेकंड बोला है CaF2, ये भी आप डायरेक्टली पूछे। Ca कैटायन है और फ्लोरीन एनाइन, तो जो कैटायन है उसके सराउंडेड कितने फ्लोरीन होते हैं? 8। ओके, मैं ये रब कर देता हूँ रेड वाला। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पे कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन होगा यहाँ पर 8, ये रहा P ऑप्शन। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन, फ्लोरीन के सराउंडेड कितने Ca2 पॉजिटिव होते हैं? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन 4। देखो ये डायरेक्ट कैसे निकल रहा है, इसके लिए आपको इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा वन बाय वन। ओके, जो कि वीडियो डाल रखी है, चाहे तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा आ रहा है? P एंड Q। जो B का ऑप्शन है वो है P एंड Q। नेक्स्ट आता है ZnS, ये तो बिल्कुल ही ईजी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2 पॉजिटिव एंड सल्फर 2 नेगेटिव, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो। ओके, वीडियो में जाकर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ कैटायन एंड एनाइन इज़ 4, तो ऑप्शन नंबर Q एंड R ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यहाँ पे। तो आंसर क्या है? ये C का ऑप्शन है, Q एंड R। ओके, इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आता है Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो, आपने अगर CaF2 और Na2O की वीडियो देखी होगी तो CaF2 से अपोजिट होता है Na2O। इससे क्या होता है? अपोजिट, बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे बात करूँ CaF2 में, वहाँ पे कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, तो यहाँ पे एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। ओके, यहाँ पे एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन 8। वहाँ पर एनाइन का, CaF2 में एनाइन का 4 था, तो यहाँ पे कैटायन का 4 जाएगा, कैटायन 4। याद होगा ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन डी ऑप्शन इज कौन सा है? R एंड S। देखो, जिसने ये आयनिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में आप पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन सभी आयनिक स्ट्रक्चर, उसमें एक NaCl भी आता है, ये 4 5 6 एक डायमंड,
जो कि ZNS की तरह ही होते हैं। ये 5 या 6 स्ट्रक्चर से उनके बारे में पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट। ए का ऑप्शन है PS, बी का ऑप्शन है P एंड Q, और सी का ऑप्शन है Q एंड R, एंड डी का है R एंड S। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉलम वही 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। लेफ्ट में NaCl, ZNS, AgBr, KCl है। राइट में स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, डेवलप येलो कलर ऑन हीटिंग ड्यू टू F सेंटर, डेवलप्स ब्लू एंड वॉयलेट कलर ऑन हीटिंग ड्यू टू F सेंटर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा स्कॉट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का है। तो इसके लिए तो पहले आपको देखो स्कॉट की डिफेक्ट, यहाँ पे राइट में लिख रहा हूँ मैं, स्कॉट की और फ्रैंकल सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में, डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। ओके, उसके स्कॉट की डिफेक्ट के एग्जांपल क्या क्या होते थे और फ्रैंकल के याद होगा देखो आपको, AgCl, AgBr, AgI, ZNS, ETC। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स आपको पता होंगे तो ये क्वेश्चन पूरा कर दोगे। स्कॉट की बात करें तो KCl, KBr, CSCl, AgBr दोनों में होता है, ETC, NaCl भी होता है इसमें, NaCl। तो ये एग्जांपल है स्कॉट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के। ये कुछ एग्जांपल्स आपने पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी में। अगर आपको ये एग्जांपल्स आते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच करना है। अगर यहाँ पर फर्स्ट NaCl किस टाइप का डिफेक्ट है, देखो ये रहा ऑप्शन, स्कॉट की डिफेक्ट। ओके, तो NaCl किस टाइप का डिफेक्ट है, स्कॉट की डिफेक्ट। तो मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो ए है NaCl। ओके, सर वाइट से ही लिख देते हैं, रेड से दिख नहीं रहा थोड़ा, NaCl है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ए का करेक्ट है, देखो NaCl तो एक तो स्कॉट की डिफेक्ट है, ये रहा P ऑप्शन, और दूसरा याद होगा आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, जो NaCl येलो कलर इम्पैक्ट करता है, येलो कलर ड्यू टू F सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो, उसकी वजह से जो NaCl है येलो कलर शो करता है। एनसीईआरटी में सबने पढ़ा हुआ, देखो ऑप्शन नंबर RB, ड्यू टू येलो कलर ऑन हीटिंग। तो ए का ऑप्शन क्या है, ए का आंसर हमारे पास P एंड R। ओके, P और R। यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता और वॉयलेट कलर भी नहीं देता F सेंटर के कारण। तो कौन सा देता है वो, येलो कलर और स्कॉट की डिफेक्ट। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास, इसको रब करते हैं। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बोला ZNS। देखो अगर ये एग्जांपल से आते तो डायरेक्ट बता दोगे, फ्रैंकल डिफेक्ट ZNS फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, स्कॉट की करता नहीं है, येलो कलर भी नहीं देता और ब्लू वॉयलेट कलर भी नहीं देता है F सेंटर में। ओके, तो ए का ऑप्शन, बी का ऑप्शन हमारे पास हुआ, बी का ऑप्शन है Q। सी की अगर हम बात करें, ओके सी की बात करें तो इसको पहले रब कर देते हैं। सी की अगर हम बात करें तो सी क्या है हमारे पास, AgBr। याद होगा ये जनरली क्वेश्चन है जो CBSE में पूछा जाता है कि AgBr शो बोथ फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉट की डिफेक्ट। ओके, तो AgBr दोनों फ्रैंकल और स्कॉट की डिफेक्ट शो करते हैं, और यहाँ पर देख भी सकते हो AgBr दोनों डिफेक्ट ही शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो P एंड Q इसका आंसर है। तो आंसर क्या है, सी का P एंड Q। ओके, एंड नेक्स्ट, पहले से भी रब कर दे रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, KCl। ओके, KCl देखो, KCl एक तो स्कॉट की डिफेक्ट शो करते हैं, एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ये रहा KCl स्कॉट की डिफेक्ट शो कर रहा है। और एनसीईआरटी की बुक में भी देखो, जहाँ पर आपने NaCl वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि NaCl येलो कलर शो करता है, उसी पैसेज में सबसे लास्ट में भी लिखा हुआ है कि जो KCl होता है वो वॉयलेट कलर शो करता है। आप देख सकते हो उस पैसेज की सबसे लास्ट लाइन में जो KCl होता है वो वॉयलेट कलर शो करता है ड्यू टू F सेंटर। देन डी ऑप्शन, जो डी है हमारा, उसका आंसर क्या है, P एंड S। ओके, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको इसमें एग्जांपल और थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन कौन सा कलर इम्पैक्ट करते हैं। तो ए का P एंड R है, बी का Q, सी का P एंड Q, एंड डी का ऑप्शन है P एंड S। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन कॉलम फर्स्ट विद द पैकिंग अरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे कुछ पैकिंग अरेंजमेंट दे रखा है इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में CaF2, NaCl, ZnS एंड Na2O एंड राइट में कैटायन इन CCP अरेंजमेंट, anion are in tetrahedral voids, anion are in CCP अरेंजमेंट, कैटायन आर इन ऑक्टाहेड्रल voids। ये भी देखो डायरेक्टली क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को भी जब कर पाओगे तब आप, अगर आपको इन आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज होगी। ओके, इसके लिए चारों का स्ट्रक्चर्स की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो। पहले आपको ये स्ट्रक्चर्स को कॉमन स्ट्रक्चर है, CaF2 हो गया, NaCl, ZnS, Na2O और CaCl भी, और साथ ही साथ वो डायमंड जो कि ZnS की तरह ही सेम होता है। तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके, JEE मेंस, एडवांस, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए गए होते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन में देखो, पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे समझा भी देता हूँ। याद होगा आपको CaF2 फ्लोराइड, CaF2 में जो कैटायन है वो FCC बनाता है, और जो एनायन है फ्लोरीन नेगेटिव वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जिसको नहीं भी पता वो इतना कर लेना। ओके, दूसरा अगर मैं NaCl की बात करूं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एंड Cl नेगेटिव जो है वो FCC बनाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ZnS की बात करिए, Zn2 पॉजिटिव एंड सल्फर 2 नेगेटिव। यहाँ पे सल्फर FCC बनाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो Zn2 पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल सकते हो कि 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, शॉर्ट में लिख दिया TV, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। या फिर इसको देखो ये भी बोल सकते हैं, कुछ बुक में मिला हुआ अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, इतना है। ओके, तो Zn2 पॉजिटिव 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब ये ऑल नहीं होता, 50% होता है। या फिर कुछ बुक में होता है अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट वन इज एंटी फ्लोराइड जो कि Na2O है। ये भी आपको पता होगा, जो फ्लोराइड का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, फ्लोराइड देखो CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे कैटायन FCC बना रहा है तो यहाँ पे एनायन बनाएगा। ओके, वहाँ पे एनायन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो यहाँ पे कैटायन होगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, TV लिख दिया है। ओके, जिसको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता वो ये याद कर लेना, तो भी इसका आंसर कर दोगे डायरेक्टली। ओके, तो अब यहाँ पे देखो करते हैं, अब तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। ए CaF2, Ca पॉजिटिव मतलब कैटायन क्या बना रहा है FCC। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कैटायन आर इन FCC वही CCP अरेंजमेंट, एंड जो एनायन है वो क्या बना रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल है कोई ऑप्शन, एनायन आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ऑप्शन है हमारे पास P एंड Q। तो देन ऑप्शन इज P एंड Q। ओके, इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको पहले रब कर देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ओके, तो बी क्वेश्चन है, देखो हमारे पास बी पार्ट NaCl। तो NaCl में देख लो कैटायन क्या बना रहा है ऑल ऑक्टाहेड्रल, तो कैटायन ऑल ऑक्टाहेड्रल ये रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और एनायन FCC, एनायन FCC। ओके, एनायन क्या बना रहा है FCC। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर R एंड S। तो कोई मैट्रिक्स मैक्स टाइप क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरह से। ओके, अगला यहाँ पर है सी पार्ट। सी क्या है ZnS। अब देखो यहाँ पे देख लो ZnS, यहाँ पे दिख रहा है Zn में Zn2 पॉजिटिव 50% ऑफ टेट्रावॉइड्स और S2 नेगेटिव FCC, मतलब कैटायन जो है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स लिखा है, सॉरी एक मिनट इसको
रब कर दे, कैटाइन लिखा है नहीं, कैटाइन कोई टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑप्शन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे कैटाइन ऑक्टाहेड्रल वाला है, टेट्राहेड्रल वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो Zn वाला ऑप्शन नहीं दे रखा। और एनाइन की अगर मैं बात करूँ तो एनाइन कहाँ पे लाई कर रहा है, FCC, तो FCC मीन्स एनाइन आर इन FCC, इसका एक ही आंसर है। ठीक है, देखो कैटाइन 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ZnS का आंसर हुआ R। एंड लास्ट डी हमारे पास कौन सा है, Na2O, एंटी फ्लोराइड। यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको रब कर देते पहले, कलर चेंज, हाँ अब देख लो Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जहाँ पे Na पॉजिटिव ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स मीन्स कैटायन जो है ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑप्शन है, कैटायन टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे देखो Anion है, ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक मिनट, कैटायन जा रहा है टेट्राहेड्रल पे। ओके, तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो Anion है वो FCC बना रहा है, Anion FCC, ये रहा। वहाँ पे कैटायन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कोई ऑप्शन ही नहीं है, टेट्राहेड्रल वाला कैटायन। ओके, तो ऑप्शन क्या हुआ, NaO2 का ऑप्शन हुआ हमारे पास R। यहाँ पे भी दोनों का ऑप्शन क्या है, R। देन ये हमारा आंसर है, A का P एंड Q, B का RNS, C का R एंड D का भी R। देखो जिसको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता वो ये भी कर लेंगे, तब भी इसका आंसर कर सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ओके, बाकी अगर डिटेल में देखना है तो वो स्ट्रक्चर्स की वीडियो उसमें जाकर देख सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द क्रिस्टल सिस्टम इन कॉलम फर्स्ट विद द यूनिट सेल डायमेंशन इन कॉलम सेकंड। ओके, हमें यहाँ पे कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स दे रही है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, एंड इनको मैच करना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। याद होगा आपके एनसीईआरटी में एक टेबल था। ओके, उस टेबल में 7 टाइप के यूनिट सेल्स, ओके, उनके एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल्स याद करना काफ़ी टफ होता है। ओके, तो पहले हम उसको समझते हैं या ट्रिक से थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैसे लर्न करना है आपको, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने एक क्वेश्चन में और बता रखा था, वहाँ पर भी देख सकते हो, अगर नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, तो देखो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, कि पहला यहाँ पर कि हमारी देखो पूरी दुनिया में सबसे क्यूट कौन होता है। ओके, सबसे क्यूट यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे क्यूट होता है हमारी मदर। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रिक यूज़ होगी उसमें मोम का मदर भी आ रही है। तो देखो ट्रिक क्या है, CT क्यूट, OHR RMT मदर, तो ट्रिक बनती है क्यूट R मदर। देखो इस सीक्वेंस में भी मैं आपको पूरा अरेंजमेंट याद करा दूंगा कि एक्सियल लेंथ कितनी होती है, एंगल कितना होता है, और इनके अंदर कौन कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होती हैं। ये ट्रिक याद रखना, CT क्यूट, OHR RMT मोम, मदर बोल लो, सॉरी मदर ही बोल लेना, मोम छोड़ो। CT क्यूट, OHR RMT मदर। देखो C से यहाँ पे क्यूबिक, T से टेट्रागोनल इम्पोर्टेंट है, O से ऑर्थो रोम्बिक, H से हेक्सागोनल, स्पेस कम ना पड़ जाए राइट में, R से रोम्बो हेड्रल, जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, कुछ बुकों में ट्राइगोनल भी लिखा होता है। M से मोनोक्लिनिक एंड T से ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे दोबारा बताते हैं, CT क्यूट, OHR RMT मदर। ओके, अब देखो एक्सियल लेंथ की अगर मैं बात करूँ, एक्सियल लेंथ कैसे आपको करना है, पहले देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से कर सकते हो, A बराबर B बराबर C, पहले सारे इक्वल टू लिख लो, सॉरी नीचे ये एक ही है पूरा, A बराबर B बराबर C, ये एक्सियल लेंथ होती है। ठीक है, तो ऊपर स्पेस नहीं मैं लिख देता हूँ, तब भी एक्सियल लेंथ। अब देखो इसको कैसे करना है, ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूँ,
पहला सारा इक्वल है, राइट से कट करना स्टार्ट करना है। देखो पहले में सारा इक्वल है, ए बराबर बी बराबर सी, राइट से कट करना, एक कट करा मैंने, फिर दोनों कट हो गया। अब राइट से वापस देखो यहाँ से हटाना स्टार्ट, ये जो कट करा था ये मैंने हटा दिया वापस, एंड देन दोनों हट गए, दोनों हट गए यहाँ पर, एंड देन लास्ट में दोनों कट। देखो दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे सारे इक्वल थे, यहाँ पे राइट से कट करना स्टार्ट करा था, ये मैंने राइट से कट कर दिया। इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, अगले वाले का। ओके, अब वापस हटेगा, ये हट गया, ठीक है, ये आ गया अगला, फिर दोनों हट जाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, मीन्स अरेंजमेंट, फिर लास्ट में दोनों कट कर दो, ये दोनों कट कर दिए। ओके, तो इस तरह से कर सकते हो। देखो पहले सारे इक्वल, फिर एक कट, फिर दोनों कट, फिर एक हटा दो, फिर दोनों हट गए, फिर लास्ट में दोनों कट कर दो। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एंगल्स की बात आती है, एंगल्स में थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कहाँ गया, चल क्यों नहीं रहा, हाँ वाइट कलर, वाइट। ओके, अगर मैं देखो एक्सियल एंगल की बात करूँ, एक्सियल एंगल, तो देखो पहले 3 में तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90 होता है। ओके, फर्स्ट 3 का तो डायरेक्ट ही याद हो गया। इसी सीक्वेंस में याद करना आपको, क्यूट आर मदर, बहुत इजी पड़ेगा। अभी देखो आगे एक ट्रिक और आएगी, एक क्वेश्चन और करेंगे हम इससे। नेक्स्ट में देखो अल्फ़ा बराबर बीटा तो 90 होता है, बट गामा यहाँ पे 120, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। देखो पहले 3 तो डायरेक्ट ही याद हो गए। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90। ओके, इसका नेक्स्ट अल्फ़ा बराबर गामा 90 होता है एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90, एंड लास्ट की बात करें तो अल्फ़ा बराबर बीटा गामा नॉट इक्वल टू होता है सब 90 के। ओके, तो ये तो देखो इसको शॉर्ट वे में आप नाम याद कर सकते हो, क्यूट आर मदर और एक्सियल लेंथ। पहले में क्या था, सारे इक्वल, फिर राइट से कट करना स्टार्ट करना है, पहले ये कट करा, फिर दोनों कट, फिर ये हट जाएगा, ये वाला वापस हटना स्टार्ट, एक बचा, फिर दोनों हट गए। ओके, लास्ट में दोनों को कट कर दो। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है इस मेथड से अगर आप करोगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ और आएगा कि क्यूबिक के अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल्स होती हैं, तो उसके लिए भी ट्रिक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं वही। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ़्ट में, या फिर जगह नहीं बचेगी स्पेस, तो ये हो जाएगा पहले के लिए 3 2 1 4 1 सॉरी 3 2 4 1 1 2 1, थोड़ा उल्टा लिख दिया, 3 2 4 1 1 2 1। ये क्या है 1 1, देखो ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसको नेक्स्ट पेज पे करूँगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा कम है। ओके, तो पहले देखो पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर ये इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोला था जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक में एंगल और एक्सियल लेंथ की बात करिए। देखो क्यूबिक में जो एंगल और एक्सियल लेंथ की बात, ये रहा क्यूबिक, ए बराबर बी बराबर सी, और एंगल्स की बात करें तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90, ए बराबर बी बराबर सी एंड अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90। तो पी एंड क्यू आंसर है। तो ए का हमारे पास आंसर क्या है, ए का आंसर है पी एंड क्यू। ओके, तो बहुत इजी पड़ा है। देखो इस टाइप अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो नेक्स्ट आता है रोम्बोहेड्रल। ये रहा रोम्बोहेड्रल में ए बराबर बी बराबर सी एंड अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90। तो ए बराबर बी बराबर सी, पी ऑप्शन हुआ एक तो ऑप्शन हुआ पी, एंड अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा क्या था, नॉट इक्वल टू 90। तो आंसर एक ही है यहाँ पे। ओके, कोई दूसरा है ही नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सी है ऑर्थोरोम्बिक ये रहा। तो इसमें क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। देखो इससे ही पहचान सकते हो, पहले से ही 4 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एक तो हो गया आर ऑप्शन,
एंड अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90, ओके 90, तो ऑप्शन हो गया एक क्यू। एंड नेक्स्ट डी ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्राई क्लिनिक ये सबसे लास्ट में, ओके, जहाँ पे अल्फ़ा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो ये ऑप्शन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर है आर एंड एस। तो इसका ऑप्शन है आर एंड एस। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब देखो उसमें एक ट्रिक आई थी राइट वाली 3 2 4 1 1 2 1, ये क्या है? ये अगले क्वेश्चन में हम अभी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर था 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। मैच द क्रिस्टल सिस्टम इन कॉलम फर्स्ट विद ब्रेवाइज लैटिस इन कॉलम सेकंड, क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। तो पूछा कि क्यूबिक में कौन कौन से ब्रेवाइज लैटिस होते हैं। ओके, तो पता है 14 टाइप्स के ब्रेवाइज लैटिस होते हैं। अब कौन सा किस में लाई करता है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो पीछे जो यहाँ पे स्पेस नहीं था थोड़ा सही से, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे दोबारा उसको। ओके, तो हमने करा था क्यूट, आर, मदर, नाम सबके पीछे लिखे हुए। ओके, एक्सियल लेंथ की अगर हम बात करें, तो देखो इसको करने के लिए दोबारा बता देता हूँ, अगर वहाँ पे नहीं समझ आया तो पहले सबको इक्वल रखना है आपको, दोबारा समझ लेना है यहाँ पर। ये ए बराबर बी बराबर सी, ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ये हो गया 7। ओके, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो पहले में सारे इक्वल हैं, पहला सारे इक्वल हो गया। अब सेकंड से स्टार्ट करना है। देखो सेकंड में राइट से कट करना स्टार्ट करना है, पहला कट राइट से। ओके, ठीक है। थर्ड में राइट के बाद अब दूसरा नंबर किसका आएगा? लेफ्ट वाले का, ये भी कट कर दिया। अब ओके, नेक्स्ट लेफ्ट से वापस हटना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट गया तो क्या बचेगा? ये बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये लगा तो ये भी हट जाएगा, लास्ट में सारे इक्वल हो गए। ओके, दोनों ही हट गए। अंदर लास्ट में सबसे लास्ट में क्या करना? दोनों को ही कट। तो ये हो गया इजी मेथड। तो पहले में क्या था? सारे इक्वल, राइट से कट करा मैंने, यहाँ पे राइट में एक कट करा, फिर राइट से लेफ्ट में गए, फिर लेफ्ट वाला वापस हट गया, फिर राइट वाला भी हट गया। ओके, एंड देन लास्ट में दोनों कट, ठीक है। ये एक्सियल लेंथ पीछे भी बताया था, यहाँ पर भी। अब देखो हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताना, हमें क्वेश्चन में बताना कि ब्रेवाइज लैटिस कौन कौन से होते हैं, क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। देखो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 2 4 1 1 2 1। मैंने एक पीछे एक वीडियो में भी बताई थी ये ट्रिक, ये बस डिजिट याद रखना 3 2 4 1 1 2 1। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 3 का मतलब है इसमें SCC है, BCC। ओके, देखो SCC से स्टार्ट करेंगे, SCC, BCC, FCC एंड बॉडी, एंड थर्ड FCC। 2 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 का मतलब है SCC, उसके बाद अगला लेंगे जो उससे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, BCC। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। सबसे कम देखो SCC होता है 52, फिर 68 वाला, फिर 74। 2 का मतलब SCC एंड BCC। 4 का मतलब देख लो, अब यहाँ पर SCC, BCC, इसमें चारों ही आ जाएंगे, FCC एंड बॉडी वाला, एंड बॉडी सेंटर, सॉरी बॉन्ड क्यों लिख दिया, बॉडी था, एंड बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, सॉरी, एंड बॉडी सेंटर। तो ये हो गया 4। देखो 1 का मतलब क्या हुआ? SCC, इसका यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, 1 का मतलब SCC, इस 1 का भी मतलब क्या है? SCC। ओके, देखो याद क्या कैसे अरेंज कराइए, जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन कम होती है वहाँ से स्टार्ट करना है, SCC, BCC, FCC। ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं, पहले SCC पढ़ते हैं, फिर BCC, फिर FCC, इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करा है। 3 का मतलब SCC, BCC, FCC। 2 का मतलब SCC, BCC। ओके, 4 का मतलब इसमें 4 आ जाएंगे। 1 का मतलब SCC, 1 का मतलब SCC एंड 1 का मतलब SCC। यहाँ पे देखो जो मोनोक्लिनिक है इसमें थोड़ा सा देख लेना, बस इसमें एक SCC तो होता ही है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, और साथ के साथ इसमें एंड बॉडी, बस ये वाला थोड़ा याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं।
एग्ज़ाम में यही वाला दे देंगे। अब देखो ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि क्यूबिक में कौन कौन सा होता है। क्यूबिक मतलब फर्स्ट, उसमें कौन कौन सा है, SCC, BCC एंड FCC। तो SCC, BCC एंड FCC। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड FCC। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया, ए का ऑप्शन है, देखो अगर इस ट्रिक से करोगे तो कितना इजी हो गया, वैसे आपको रट्टा मारना पड़ता। ओके, तो ए का ही हो गया। इसी तरह से बी लिख लेता हूँ मैं, CD। ए का ऑप्शन क्या हो गया, आर। सेकंड है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूँ, देखो ये रहा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ SCC। इसी ट्रिक से कोडिंग करा है। देखो ये ट्रिक याद हो तो ये डिजिट भी याद होनी चाहिए, 3 2 4 1 1 2 1। तो CT क्यूट, OHRR MT वेदर। ओके, हेक्सागोनल एक, SCC साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो SCC मीन्स प्रिमिटिव। तो बी का ऑप्शन आता है P। बी का ऑप्शन क्या है, P। ओके, देखो वहाँ पे वो भी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप कर सकते हो। MT वो मैंने पीछे समझा दिया है। ओके, क्यूट आर मदर। तो 3 2 4 1 1 2 1। ओके, अगला देखो टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कौन सा होता है, तो इसमें कौन सा होगा, साफ दिख रहा है, SCC एंड BCC, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। तो ऑप्शन नंबर Q है, ये Q में दिख रहा है, देखो प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। तो C का ऑप्शन क्या है, Q। ओके, डी का, डी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ये रहा ऑर्थोरोम्बिक वाला। इसमें चारों हैं, चारों मतलब प्रिमिटिव हो गया जिसे SCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर FCC एंड सेंटर, एंड बॉडी सेंटर, एंड सेंटर बोल लो उसे। ओके, तो चारों किस में है, ये S में। देखो ये रहा प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर। तो S ऑप्शन है हमारे पास, डी का S। अगर देखो आपको ये ट्रिक याद हो, C क्यूट आर मदर और ये 3 2 4 1 1 2 1, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। वो मैंने वहाँ पे बता दिया है कि 3 का मतलब क्या है, 2 क्या क्या है। ओके, देन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए का ऑप्शन है R, बी का P, C का Q एंड डी का S। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम सेकंड। तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे पहला दे रखा है हमें, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑक्यूपाई ओनली कॉर्नर। सेकंड है कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। थर्ड है कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर एंड फोर्थ है कॉर्नर एंड एज सेंटर्स। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, फोर्थ भी वैसे ईजी है, उसको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। पहला बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑक्यूपाई ओनली कॉर्नर। कॉर्नर वाला कौन सा होता है, SCC। कॉर्नर वाला कितना होता है, SCC, और उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 52। पैकिंग फ्रैक्शन निकाला होगा आपने। ओके, BCC की सेकंड BCC है। सेकंड बोल रहा है कॉर्नर एंड, सॉरी सेकंड का गया, सेकंड ये रहा कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। सेकंड FCC वाला है, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ओके, तो कॉर्नर और फेस सेंटर कौन सा होता है, FCC, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन 74%। थर्ड है कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, BCC होता है, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 68। ओके, उन्होंने पॉइंट में लिख रखा है वो 68। एंड लास्ट देखो, पहले अगर मैं आंसर की बात करूँ, ए का आंसर हमारे पास है, कॉर्नर्स वाले कितने होते हैं, 52 SCC। तो ए का आंसर S। बी की अगर मैं बात करूँ, बी है हमारे पास कॉर्नर एंड फेस सेंटर, ये हो गया 74 कौन सा है, R, FCC बना रहा है। सी की बात करूँ तो ये कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, ये BCC बना रहा है, BCC में होता है 68%, ये रहा 67.98, P आंसर। अब देखो यहाँ पे जो D ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चन यही है, ये तीनों तो ऐसे ही दे देते टाइम पास, ओके डायरेक्टली। तो डी में बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑक्यूपाई कॉर्नर एंड एज सेंटर। तो कहाँ पर है, कॉर्नर और एज सेंटर, उसकी परसेंटेज इन चारों में से कौन सी होगी। फर्स्ट थर्ड तो डायरेक्टली था, कोई भी कर देगा। डी जो है वो हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो उन्होंने बोला कॉर्नर पे और
एज सेंटर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ड्राइव करते हैं कितनी परसेंटेज आती है देखते हैं एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे एक मैं यूनिट सेल क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एज सेंटर। ओके, तो ये क्यूब है। ओके, तो कॉर्नर पे देख लो, कॉर्नर वाले में वाइट से बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए कोई नहीं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ रुको। तो इन्होंने बोला कॉर्नर और एज, इसको पहले सही कर दें। तो ये कॉर्नर वाला ये रहा एक एटम। ओके, और एज पे देखो, एज वाला मैं यहाँ पे रेड से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, रेड नहीं ग्रीन से। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है वो आप देख लेना। ओके, तो ये रहा देखो, इसको कलर कर दिया मैंने ग्रीन। ओके, तो उन्होंने बोला कॉर्नर और एज, इसका ये लाइन जा रही है, इसका सेंटर है। ओके, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा जब कॉर्नर्स पे एटम हो और सभी एज पर। तो मैंने एक को देखो, एक ये ए होता है हमारे पास एज ऑफ क्यूब पूरा ए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आर है, ये आर है, ये आर और ये आर। तो ए इजकल टू क्या हो गया, ए इजकल टू 4R। उन्होंने बोला सभी कॉर्नर्स पे और सभी एज, तो मैंने एक एज वाले दिखा दिए दोनों कॉर्नर पे और एक एज वाला। सारे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि फिगर समझ ही नहीं आएगी फिर। ओके, टिपिकल सी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी। तो ए इजकल टू कितना आ गया है 4R। अगर मैं यहाँ पे जेड कैलकुलेट करूँ, जेड उन्होंने बोला कॉर्नर्स, कॉर्नर्स वाले टोटल देखो कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8, टोटल 8 एटम होते हैं कॉर्नर्स में, और हर एटम 8 क्यूब में शेयर होता है। प्लस एज वाले टोटल एज कितनी है 12, और एज वाला हर एज वाला 4 क्यूब में शेयर होता है। तो ये कितना हो गया 1 + 3 देन 4। जेड हमारे पास आ गया है 4। जेड पता है, ए पता है, मैं यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है जेड इंटू में ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू में 100। परसेंटेज निकालनी है। ओके, परसेंटेज में दे रखा है उन्होंने। तो z कितना है, z हमारे पास है 4 है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एटम 4/3 πr³ इंटू में 100, टोटल वॉल्यूम होता है A³। अब देखो A इजकल टू 4R है, वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर हो जाएगा 4 4 से 16 16/3 πr³ इंटू में 100। A³ मतलब 4R³, A की वैल्यू 4R है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 16/3 22/7, ये R³। अभी इन सभी वैल्यूज़ को कट भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 से 64 सॉरी R³ देन इजी वे में लिखूँ देखो ये हो जाएगा 16 ऊपर 22 R³ इंटू में 100, ये नीचे सब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 64 इंटू में R³। अब देखो यहाँ पे कट करते हैं हम, R³ से R³ गया, ठीक है, 16 4 जा 64, ये 2 पे गया, ये 11। अब देखो क्या क्या वैल्यू बची है, ऊपर बच्चा है 11 इंटू 100, 11 इंटू 100, ये हो गया 1100 अपॉन 2 3 जा 6 6 7 जा 42, तो 1100 अपॉन 42, तो ये जाएगा 42 2 जा 84, 110 में से 84 माइनस करा हमने 26, ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, 6 2 जा 12 1 6 4 जा 24
28.0, तो ये आ रहा है 26.1। आगे सॉल्व कर लेना। ओके, अब ये देखो ऑप्शन कौन सा है, 26.1। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। तो 26.1 ये रहा बी ऑप्शन जो हमारे पास है। देखो आगे कैलकुलेट करोगे 7 आ जाएगा। तो 26.1, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डी का हो गया ऑप्शन नंबर क्यू। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट, ये हमारी वीडियो कंप्लीट यहाँ पर। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।